से वो फ्रीजिंग से बच जाते। अब मुझे बताइए, ये जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं, पानी के अंदर उगते हैं, उनके अंदर कौन से फीचर्स होने चाहिए ऐसे जिनकी वजह से वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं? जल्दी से बताइए आंसर मुझे बच्चा। उनके स्टेम में एयर होना चाहिए, जिसकी वजह से वो हल्के हो सके और पानी में आराम से रह सके। और एक और पॉइंट, खाली नबील को आंसर्स पता है, बाकी सारे सोए हैं। जल्दी से बताइए। आपने तो अभी बोला मैम हमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब समझ आ गया है। They have no like leaves and have no pores or stomata. ये क्या होता है? उनके ऊपर भी वैक्सी कोटिंग भी नहीं होता है। स्टूडेंट्स, उन लीव्स, ये जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स के ऊपर भी वैक्सी कोटिंग होती है, हमने पढ़ा था। क्यों होती है वो वैक्सी कोटिंग? जैसे उनको स्नो से बचाने, इनके ऊपर पानी जमा ना हो जाए, इसीलिए उनके ऊपर क्या होती है? वैक्सी कोटिंग। ठीक है। क्वेश्चन, हाउ डज अ वैक्सी कोटिंग हेल्प एक्वाटिक प्लांट्स टू सर्वाइव? सुनिए क्वेश्चन क्या है। वैक्सी कोटिंग जो होती है ना एक्वाटिक प्लांट्स पे, वो उनको कैसे हेल्प करती है सरवाइव करने में? बताइए जल्दी से। वाटर से। हाँ, वाटर से। क्या? ताकि उनके ऊपर वाटर स्टिक जमा ना हो जाए, इसीलिए वो होती है। ओके, व्हाई डू कॉनिफर्स हैव नीडल लाइक लीव्स? ये जो कॉनिफर्स होते हैं, जो माउंटेन एरियाज में प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके लीव नीडल लाइक क्यों होते हैं? बताइए। इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। मैम इस पे अगर बर्फ गिरती है ना, वो नीचे गिर जाती है, ताकि इसके ऊपर जो बर्फ होती है ना वो नीचे गिर जाए। हाँ, एक तो ये पॉइंट है कि वो फ्रीज जाती है, क्योंकि जब बर्फ टिक नहीं पाती है तो वो प्लांट्स फ्रीज नहीं होते, वरना वो वाले प्लांट्स फ्रीज हो जाते हैं, जैसे हमारी विंटर में नट वगैरह फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है ना? मैम और वो हर साल एवरग्रीन रहते हैं। वो तो हो गया प्लांट्स की खुसूसियत, वो नीडल लाइक लीव्स की वजह से नहीं होता है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एडेप्टेशंस ऑफ वाटर हायासिंथ। मुझे बोलिए वाटर हायासिंथ के फीचर्स जिसकी वजह से वो अडेप्ट हो पाता है, अपने आप को एडजस्ट कर पाता है वाटर में। बोलिए। ये फ्लोटिंग प्लांट है, मैं यहाँ से ही बताती हूँ। अब बताइए, फ्लोटिंग प्लांट्स की कौन सी क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से? एयर होता है। ओके, एयर होता है, वो तो नबील ने पहले ही बोला। और क्या होता है? वो स्मॉल होते हैं और वो हल्के होते हैं। और स्पॉन्जी होते हैं। ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज? ये सबको पता होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एवरग्रीन वो होते हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, और डिसीडुअस ट्रीज होता है जो हमेशा ग्रीन रहते हैं। जो पूरे साल ग्रीन रहता है। माइक ऑफ। डेसिडुअस होता है। सुनिए बच्चा, मुझे नबील नहीं जवाब देगा, नबील के बगैर बाकी सारे बच्चे। एक सेकेंड, नबील को छोड़ के किसी बच्चे को आंसर पता है, हैंड रेज कीजिए। नबील ने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, नबील को छोड़ के। जिस जिस बच्चे को आंसर पता है वो हैंड रेज करेगा। बासित रियाज, रोल नंबर 3, आप बताइए क्या डिफरेंस है डेसिडुअस ट्रीज और एवरग्रीन ट्रीज में?
मैम वो हमेशा मौसम में एवरग्रीन ही रहता है। मैम और deciduous trees हुआ जो हमेशा खुद को विंटर से प्रोटेक्ट करते हैं। एवरग्रीन होता है जो हमेशा ग्रीन रहता है और डेसिडुअस होता है जो मुरझा जाते हैं। आप ऐसे भी बता सकते हो ना बच्चे लोग कि ये जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं उनके लीव्स जो है वो पूरे साल उनके ऊपर ही रहते हैं, जबकि डेसिडस ट्रीज जो होते हैं विंटर सीजन में उनके लीव्स जो है वो शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बेसिक डिफरेंस है। उनके लीव्स पूरे साल उनके ऊपर ही रहते हैं, जबकि डेसिडस ट्रीज जो है उनके लीव्स जो है विंटर सीजन में वो शेड ऑफ हो जाते हैं। वैसे आप लोगों ने भी सही जवाब दिया, लेकिन आप लोगों ने घुमा फिरा के दिया। अब मुझे बताइए, डिस्क्राइब सम एडेप्टेशंस ऑफ लोटस। लोटस फ्लावर है ना, पहले मुझे बोलिए वो फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट है कि फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट, बताइए जल्दी। फिक्स्ड तो फिक्स्ड कि सारे बच्चे चुप। मोहम्मद अब्बास रोल नंबर 8 बॉयज में से, यस मैम। आप मुझे बताइए क्या फीचर्स है लोटस प्लांट के जिसकी वजह से वो अपने आप को एडजस्ट कर पाता है वाटर में, पानी में अपने आप को जिंदा रख पाता है। कौन से ऐसे फीचर्स है उसके अंदर? जल्दी से। मैम वो सनलाइट से। क्या सनलाइट सनलाइट से नाचता है? सनलाइट से नाचता है? देखो सुनो, पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ये जो लोटस प्लांट है उसके अंदर ऐसे कौन से फीचर्स है जिसकी वजह से वो अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, अपने आप को सरवाइव जिंदा रख पाता है पानी के अंदर। तो ये अगर फिक्स्ड प्लांट है तो फिक्स्ड प्लांट्स के अंदर कौन से फीचर्स होते हैं? बताइए जल्दी से, कौन कौन से फीचर्स होते हैं फिक्स्ड प्लांट्स के अंदर जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं वाटर के अंदर? किसी बच्चे को पता है? नबील के बगैर, सिर्फ नबील हैंड रेज करता है, उसी को जवाब पता होता है। पूरा ना बताइए। मैम मैम वो जो लोटस होता है एक तो वो फिक्स्ड होता है और उसकी लॉन्ग स्टेम होती है, हॉलो, लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम। ओके, और क्या? और उसको लीव्स वैक्स कोटिंग होता है। और और भी कोई फीचर है? दुहा आप बताइए। यस मैम। क्या है? यस मैम। मैम क्या बात? मैम क्या बात आना है? जब आप गए हुए हो आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हुरैन ने सही जवाब दिया। एक तो उसका ये जो प्लांट होता है लोटस प्लांट ये फिक्स्ड होता है, दूसरा इसके जो स्टेम्स होते हैं वो लॉन्ग एंड हॉलो होते हैं, और इसके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। लेकिन एक पॉइंट हुरैन ने नहीं बताया कि वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, इसके लीव्स। ठीक है, तो हो गए ये हमारे लॉन्ग आंसर्स भी। तो स्टूडेंट्स इसके जो लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, आप वो वहां से उतारिएगा। फिलहाल आप टर्न कीजिए पेज नंबर 79। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है बच्चे, देखिए आपको बताना है कि किस प्लांट का कौन सा हैबिटेट है। प्रेडिक्ट द हैबिटेट ऑफ गिवन प्लांट्स। यहाँ पे एलोवेरा है, इसका हैबिटेट कौन सा है? नॉर्वे सुप्रूस, इसका हैबिटेट कौन सा है? और वाटर लिली। हैबिटेट पहले मैं आपको बताऊंगी, नेचुरल होम यानी जहां पे वो पाए जाते हैं, जहां पे जो प्लांट पाया जाता है वो हो गया उसका हैबिटेट। तो वाटर लिली का हैबिटेट क्या है? सुप्रूस का क्या है?
किसी को नहीं पता है? नबील आप बताइए। क्या? सुप्रीम है माउंटेन एरिया, क्योंकि ये कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है? माउंटेन एरिया। और वाटर लिली? वाटर में। ओके, एलोवेरा? एलोवेरा ज्यादातर एलोवेरा कहाँ पाया जाता है? मैक्सिमम? कल मुझे इसका जवाब बताइएगा आप सभी बच्चे, ठीक है? घर में पूछिएगा किसी से, बताइएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट, कंपेयर द एडेप्टेशंस ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स एंड कॉनिफर्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन ऑन द राइट। यहाँ पे हमें दिए गए हैं वर्ड्स, हमें देखना है कि कौन सा वर्ड डेजर्ट प्लांट को आएगा, कौन सा वर्ड कॉनिफर्स को आएगा। तो पहला है लीव्स। लीव्स कैसे होते हैं डेजर्ट प्लांट के? नीडल लाइक। हाँ, नहीं, नीडल लाइक होते हैं उनके, इनके होते हैं स्पाइन्स, कांटेदार। नीडल लाइक होते हैं जो कॉनिफर्स होते हैं। तो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स कैसे होते हैं? स्पाइन्स, कांटे वाले होते हैं ना। और ये जो होते हैं कॉनिफर्स, उनके होते हैं नीडल लाइक। तो मैं सच नहीं आया समझ? तो इस इधर आप लिखेंगे स्पाइन्स, इधर लिखेंगे नीडल लाइक। फिर है स्टैम्प। स्टैम्प कैसा होता है डेजर्ट प्लांट का? बताइए जल्दी से। फ्लैशी, शाबाश। वुडी। शाबाश, वुडी। रूट्स कैसे होते हैं डेजर्ट्स के? शाबाश। और कॉनिफर्स के? हो गया ये, गुड बॉयज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द एडेप्टेशंस दे शो। यानी यहाँ से हमें उनके एडेप्टेशंस देके है, उनके एडजस्टमेंट्स, उनके फीचर्स देके है, यहाँ से हमें बताना है कि ये कौन सा प्लांट हो सकता है। पहला है स्पाइन्स, फ्लैशी स्टम्प, शैलो रूट्स। ये किस में पाए जाते हैं? शाबाश, लिखिए इधर डेजर्ट प्लांट्स। वैक्सी कोटिंग, ब्रॉड लीव्स, फ्लोट्स। तो ये कौन से हो गए? एक्वाटिक प्लांट। शाबाश, ये हो गए प्लांट्स। ये किस में पाया जाता है? मैम एक बार दूसरा वाला और दिखाइए। एक्वाटिक प्लांट, AQUATICPLANTS प्लांट्स। क्योंकि देखिए हमें फीचर्स देखे हैं प्लांट्स के, फ्लैशी स्टम्प, शैलो रूट्स हो गया डेजर्ट प्लांट्स, वैक्सी कोटिंग, ब्रॉडली फ्लैट लीव एंड फ्लोट्स, ये हो गए एक्वाटिक प्लांट्स, नीडल लाइक लीव्स, डीप रूट्स एंड वुडी स्टम्प, ये पाया जाता है कॉनिफर्स में। दूसरा वाला क्या था? एक्वाटिक प्लांट्स।